क्या ये कह सकते हैं कि चेन्नई वर्सेज आरसीबी नो राइवलरी। वेल, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि जीतने ही नहीं आए हैं। 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों में हार का सामना करना पड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन ये जो मुकाबला, जहां पर अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स पिछली वाली आरसीबी नजर आ रही है। जैसे पहले आरसीबी खेला करती थी, उस तरीके से यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स नजर आ रही है, और चेन्नई जिस तरीके से खेलती थी वैसे आरसीबी नजर आ रही है। लेकिन इस मुकाबले की अगर बात करें तो आरसीबी के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से भूसा भरा चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों में, वो अलग ही लेवल पर था। चाहे वहां तो नूर अहमद की, जो कि नूर बनकर आए थे चेन्नई सुपर किंग्स के, तो उनमें जिस तरीके से मार पड़ी, और उसके बाद मैट हेनरी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर, न्यूजीलैंड का एकदम स्टार क्रिकेटर है, तो उन पर जिस तरीके से मार पड़ी है वो अलग ही लेवल पर थी। जिमी ओवर्टन डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, एक ओवर में 30-32 रन मार दिए टिम डेविड ने। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हमें देखने को मिली आरसीबी की, वो अलग ही लेवल पर थी। डिफेंडिंग चैंपियन जिस तरीके से लास्ट सीजन चैंपियन बने, उसी तरीके से इस सीजन में भी शुरुआत की है। 2 मुकाबले, दोनों में जीत। और जिस तरीके से स्पेशली बल्लेबाजी की अगर बात करें तो जहां शुरुआत से ही फिल साल्ट ने शानदार शुरुआत दी, उसके साथ में विराट कोहली, लाजवाब बल्लेबाजी दोनों की रही। लेकिन विराट कोहली जल्दी आउट होते हैं उस मुकाबले में, 28 रन उन्होंने बनाए। लेकिन उसके बाद होता है बल्लेबाजी का मॉन्स्टर लुक। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल ने, उन्होंने 50 रन बनाए, तो उसके बाद लग रहा था कि ये काफी तेज खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट काफी ताबड़तोड़ था वहां पर पाडिक्कल का, 29 गेंदों पर 50 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी बल्लेबाजी, इतने फायर पावर बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद वो आउट होते हैं। लेकिन फिर जो कप्तान आते हैं वहां पर, रजत पाटीदार, वो शुरुआत में संभल कर खेले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट गेन किया, काफी लाजवाब थे। उन्होंने शानदार 48 रन की नॉट आउट पारी 19 गेंदों पर लगाई। क्या लाजवाब शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिले थे, जहां पर 1 चौका 6 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले थे। लेकिन फिर आती है बारी टिम डेविड की। टिम डेविड ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी इस मैच में, वो अलग ही लेवल पर थी। मतलब 25 गेंद पर एक बल्लेबाज 70 रन बना देता है। और जिमी ओवर्टन का वो ओवर, जहां पर 30 रन इस मुकाबले में आते हैं, यहाँ पर छक्का चौका छक्का छक्का छक्का, मतलब इस तरीके से जो भूसा भरा चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों में, वो अलग ही लेवल पर था। लाजवाब बल्लेबाजी रही। यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल ने तो ये बोला भी कि मैं सही रहा, आउट हो गया। आउट होकर वहां बैठकर इस तरीके की बल्लेबाजी में देख पाया कि बस सही मायने में बल्लेबाजी यही होती है। जिस तरीके से टिम डेविड ने वहां पर बल्लेबाजी करी, अलग ही लेवल पर थी। भुवनेश्वर कुमार ये कह रहे थे कि भाई अभी इस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है तो हमें भी गेंदबाजी करनी है, हमारा क्या होगा फिर। लेकिन एक ऐसी पिच जहां पर बॉल टप्पा खाकर आगे नहीं आ पा रही थी, वहां पर जिस तरीके की बल्लेबाजी टिम डेविड, रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, फिल साल्ट और आरसीबी के सभी बल्लेबाजों ने दिखाई, वो अलग ही लेवल पर थी। उसके बाद अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की, तो चेन्नई बिल्कुल बिना धोनी के बिल्कुल ही खत्म है। ना यहाँ पर डेवॉल्ट ब्रेविस है, ना ही महेंद्र सिंह धोनी है। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस, कप्तान प्रेशर में आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रन नहीं निकल रहे, और संजू सैमसन लगातार 3 पारियों में फ्लॉप हो चुके हैं। जिस तरीके से वो लगातार 3 मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं बने, तो ऐसा लग रहा है कि उनका मन नहीं है रन बनाने का। मतलब T20 वर्ल्ड कप में इतने सारे रन उन्होंने बनाए, तो उसके बाद इस तरीके से फ्लॉप होना। एक नई टीम न्यू जर्सी, वहां पर 3 मैचों में 3 बार फेल हो चुके हैं संजू सैमसन। और उसके बाद अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के सभी बल्लेबाजों की, जहां पर 14-14 करोड़ के 2 खिलाड़ी, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर। कार्तिक शर्मा 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों में कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके बाद दूसरा मुकाबला प्रशांत वीर का, वो इस मुकाबले में अच्छे नजर आए। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन उतना काफी नहीं था। यहाँ पर 200 से ऊपर जरूर रह गए रन चेस को, लेकिन लास्ट में उतना काफी नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस सीजन में दिखा रही है, उनके जो गेंदबाजी है खास करके, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब रन्स खा रहे हैं। काफी लाजवाब जो बल्लेबाजी आरसीबी के बल्लेबाज देखने को मिली। तो अगर इसी तरीके से खेलते हैं तो आने वाले जो मैचेज होंगे काफी आसानी से जीतती जाएगी आरसीबी। और इस साल भी अगर आरसीबी चैंपियंस बन जाती है तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि गेंदबाजी अगर बात करें तो जॉस हेजलवुड अभी नहीं है। जॉस हेजलवुड जैसे ही अवेलेबल होंगे, ये टीम और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद देखें तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली टिम डेविड के बल्ले से,
तो काफी लाजवाब थी। उनका एक अहम रोल होता है, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट सीजन फिनिशिंग की थी आरसीबी की पारी, उसी तरीके से इस मुकाबले में की। इस पारी के बाद मुंबई इंडियंस के जो मैनेजमेंट होगा वो काफी ज्यादा टेंशन में होगा, क्योंकि 2022 में मुंबई इंडियंस ने टिम डेविड को 8 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसके बाद आरसीबी में आते हैं वो, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनके बल्ले से निकलती है वो अलग ही लेवल पर थी। और अगर बात करें डेवॉल्ट ब्रेविस की, वो भी मुंबई इंडियंस में थे। और आप थोड़ा सा सोचिए कि एक ऐसी टीम जिसमें डेवॉल्ट ब्रेविस और टिम डेविड दोनों हो, तो वो किस तरीके की बल्लेबाजी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस चैंपियन टीम नहीं है, उसमें अभी भी स्टार प्लेयर्स हैं, सुपरस्टार एकदम बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरीके से टिम डेविड और डेवॉल्ट ब्रेविस अगर फॉर्म में थे लास्ट सीजन, वो अलग ही लेवल पर थे। लेकिन ये जो मुकाबला रहा है, जिस तरीके से बल्लेबाजी, स्पेशली फिर से बात करूंगा आरसीबी की, वो अलग ही एब्सोल्यूट मॉन्स्टर वाली रही है। आज के लिए मेरे पास बस इतना ही। जब तक के लिए वीडियो पर करना है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।